आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज त्रिकोणमिति का चैप्टर 9.1 ऊंचाई और दूरी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर ये 10 है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है कितना मीटर, 80 मीटर। देखिए और इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, एक इस छोर पर हो गया और एक इस छोर पर। इसको जैसे नाम लिख दीजिए पहले, ए बी सी डी। तो आप देखिए समान लंबाई के दो खंभे हैं, तो इस सड़क पर कोई एक बिंदु लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु लेते हैं ये। इस बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः एक का 60 है, तो इधर वाले का मान लीजिए 60 और इधर वाले का मान लीजिए 30। 60 और 30 है। तो आप देखिए इसमें क्या निकालना है। अच्छा अब इसमें नीचे ही मानना होगा। ये जो 80 लिख दिया, 80 को थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए 80 को यहाँ पर से हटा देते हैं। देखिए 80 हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर के 80 मीटर इस छोर तक। हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। और यहाँ कुछ और नाम लिख दीजिए, मान लीजिए लिख देते हैं p। तो आप चलिए इसमें दोनों खंभों की लंबाई समान है, तो इसको मान लीजिए y मीटर। तो इसको ही मानना होगा y मीटर, काहे कि दोनों बराबर है। आप चलेंगे सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि समान खंभों की लंबाई, समान खंभों की लंबाई बराबर x मीटर। और इसमें क्या माना है उसको भी लिख दीजिए। इसमें माना गया है BP बराबर, अच्छा इसमें समान खंभों की लंबाई माने है x नहीं y है। ये खंभों की लंबाई कितना है, y मीटर, और BP को माने हैं x मीटर। और इसमें एक चीज़ और है PC बराबर 80 माइनस x, सब मीटर में ही होगा, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो हो गया। आप चलेंगे त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज ABP में, देखिए ABP, देखिए यहाँ है ABP, तो कोण ये वाला दिया हुआ है 60। तो कौन सा फार्मूला लाएगा, इस कोण यहाँ पर 90 है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, ये कर्ण। तो ये क्या होगा, लंब, और ये होगा आधार। तो लंब और आधार में कौन सा फार्मूला, tan का। तो tan 60 बराबर, tan कितना है, tan 60 बराबर लंब हो जाएगा सामने का AB और आधार हो जाएगा नीचे का BP। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। AB कितना हो गया y और BP कितना हो गया x। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो निकलेगा y बराबर √3x। ये हो गया समीकरण 1। इसको यही रहने दीजिए। आप चलेंगे अब त्रिभुज, देखिए इसमें PCD में, तो लिखते हैं आप त्रिभुज PCD में फॉर्मूला फिर से tan का लाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा इसके सामने का कोण CD और आधार हो जाएगा कोण CP या PC।
तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर सी डी कितना माने है y, और सी पी कितना हो गया 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये निकलेगा √3y बराबर 80 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 में देखिए किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर √3x। तो जहाँ y है वहाँ रख देते हैं √3, ये तो हो गया √3 और ये हो गया √3x और बराबर 80 माइनस एक्स। देखिए तो ये हो गया √3 और √3x मिलकर के कितना बनेगा 3x और बराबर हो गया ये 80 माइनस एक्स। तो एक्स और एक्स को एक तरफ कीजिए, जैसे इधर इधर है 3x, ये आएगा प्लस में 1x और बराबर 80। तो निकलेगा यहाँ से 3x और 4x बराबर 80। 4 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो x का मान कितना निकल गया 20 मीटर। तो x क्या हो गया, ये हो गया bp। तो x बराबर हो गया यानी bp बराबर bp कितना निकल गया x, इसको माने थे x, तो ये निकल गया 20 मीटर। और एक और था पीसी कितना था 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 यानी कितना हो गया 60 मीटर। इसमें एक चीज़ और निकालना था, देखिए हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें निकालना था खंभों की लंबाई यानी y बराबर, तो लिख देंगे y बराबर कितना है √3x। तो ये √3 तो 3 हो गया, और x का मान कितना निकला है 20, यानी हो गया 20√3 मीटर। तो ये तीनों आंसर निकल गया। खंभे की लंबाई भी हो गया, खंभे की लंबाई यहाँ निकल गया 20√3 मीटर। इस खंभे से एक बिंदु की दूरी यानी इस साइड से बीपी तक ये हो गया 20 मीटर। देखिए यहाँ भी निकाले हैं ये 20 मीटर, और ये इस बिंदु के इधर की दूरी ये हो गया 60 मीटर। तो लास्ट में तीनों आंसर लिख दीजिएगा। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें फिगर दिया हुआ है एक नहर के एक तट पर। देखिए पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों निकालना है। तो देखिए इसी फिगर में हम चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको केवल एक यहाँ से मिलाकर फिर से दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया इधर से और ये हो गया इधर से। ये देखिए ये हो गया सी से लेकर के ए तक। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के फिर से समझ लीजिए। इसमें बीसी क्या है, टावर के ठीक सामने कह रहा है कि टीवी टावर एक नहर के तट पर खड़ा है। तो नहर इसमें हो गया ये बीसी, नहर कौन हो गया बीसी। ये नहर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है नहर, ये हो गया बीसी। और एक तट पर यानी बी पर देखिए एक टावर खड़ा है और दूसरा तट इसका सी है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण एक अन्य बिंदु से, मतलब एक अन्य बिंदु यानी यहाँ से टावर के शिखर यानी ए, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। और इससे जब 20 मीटर पीछे हटते हैं तब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। तो आप निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई को मान लीजिए x और टावर की ऊंचाई को मान लीजिए y। तो पहले लिखेंगे, मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर और टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर माने हैं इसको, वाई मीटर। अब देखिए चलेंगे, चूंकि त्रिभुज, सबसे पहले छोटा त्रिभुज में ही चलते हैं। देखिए ये है छोटा त्रिभुज जिसमें बन रहा है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60, क्योंकि ये इसका कर्ण होगा और ये भी इसका कर्ण होगा, तो इससे मतलब नहीं है, बस लंब और आधार से है। तो त्रिभुज हो गया ए बी सी में फॉर्मूला लगेगा tan 60 बराबर, इसके सामने का लंब हो जाएगा कौन, ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और ए बी कितना है, वाई, और बी सी कितना है, एक्स। इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर से निकल कर के आएगा वाई बराबर √3x, और इसको यहीं रहने दीजिए, समीकरण 1। अब चलेंगे, अब त्रिभुज बड़े वाले में जिसका नाम है ए बी डी में, देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ डी है। तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा tan का, तो tan 30 है इस बार, तो tan 30 बराबर लंब कौन होगा, वही पहले वाला ही ए बी, अब आधार हो जाएगा पूरा कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर के डी तक, आधार हो गया पूरा इसका बी डी। अब देखिए ऊपर में बनाते हैं, यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3 बराबर ए बी कितना माने थे, वाई, और बी डी, बी से लेकर डी तक कितना है, 20 + x, या इसको लिख सकते हैं x + 20। अब इसको क्रॉस गुना करें तो निकलेगा x + 20 और बराबर √3y। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान निकला था, y का, तो y के स्थान पर उसको रख दीजिए, x + 20 बराबर, ये हो गया √3, और y का मान कितना था, y का मान था √3x, इसको रख दिए। फिर हो गया x + 20 बराबर √3 और √3 √9, और 9 का फिर निकलेगा 3x। आप देखिए ये हो गया x, और उधर से आएगा -3x, और उधर जाएगा -20, तो ये हो गया -2x और बराबर -20। ये गया माइनस से माइनस, और 2 से गया कितना बार में, 2 से ही छोटा हो गया 10 बार में, तो x का मान कितना निकल गया, 10 मीटर। तो x क्या निकला, x निकला नहर की चौड़ाई, और इसमें y बराबर, तो यहाँ पर लिखा आ सकता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना था, y बराबर था √3x, तो ये हो गया √3, और x का मान कितना निकला है, 10, यानी आ गया 10√3 मीटर। तो इसमें दोनों आंसर निकल गया, एक निकला नहर की चौड़ाई यानी x कितना मीटर, 10 मीटर, और एक निकला टावर की ऊंचाई यानी y कितना मीटर, 10√3 मीटर। तो लास्ट में दोनों का आंसर लिख दीजिएगा, इसलिए नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई बराबर। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 को पहले देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक भवन है और एक टावर है, तो इसको पहले बनाएंगे फिगर। देखिए ये हो गया आधार, जिसका नाम भी लिख दीजिए, लिख दिए ए और बी। एक तरफ खड़ा कर दीजिए भवन, और एक तरफ खड़ा कर दीजिए टावर। देखिए टावर को बड़ा ही खड़ा किए हैं, इधर लिख दीजिए सी और इधर लिख दीजिए डी। इसको मान लीजिए भवन लिख देते हैं, और इसको मान लीजिए टावर। ये क्या है, टावर। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन, यानी इसकी ऊंचाई हो गया कितना मीटर, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया,
तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी केबल टावर के शिखर को मिलाइए यहाँ से यहाँ, तो अब ये कोण बन रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो यहाँ पर उन्नयन कोण को दिखाने के लिए इसको यहाँ से सामने मिलाना होगा इधर, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया ये? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहीं से देखिए इसके पाद यानी जड़ यानी बी, अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये अवनमन कोण को यहाँ दिखाना होगा कितना डिग्री? 45 डिग्री। देखिए, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर हो गया पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई। तो इसमें देखिए ये जो है ए बी, और यहाँ पर कुछ और नाम लिख दीजिए, मान लिख देते हैं ए ई। तो ए बी ई डी, ये क्या है? एक आयत के जैसा है। तो यहाँ पर अगर 7 है तो इसके सामने यहाँ पर भी 7 मीटर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेगा y, तो इसके नीचे भी होगा y, मीटर में होगा सब, ये भी मीटर ये भी मीटर। तो इसमें क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। तो टावर हो गया कहाँ से कहाँ तक? B से लेकर के C तक। टावर कहाँ से कहाँ तक है? B से लेकर के C तक। यानी ऊपर का हो गया x और नीचे का हो गया 7। तो x का वैल्यू निकाल करके 7 में जोड़ देंगे। तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे इसमें बनेगा। देखिए, तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो अवनमन कौन सा उसको नहीं बना सकता। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उन्नयन कौन सा ही बनेगा। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 45 क्या दे दिया है? अवनमन कोण। तो अब हम इसको क्या करेंगे? उन्नयन में बदलेंगे, यानी नीचे इसको लिख देंगे कितना? 45। अभी देखिए 45 कैसे हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये है डी ई, ये भुजा क्या था? डी ई, और ये था नीचे ए बी, देखिए खींचा हुआ है। और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, और ये वाला कौन दिया था? 45। तो इसमें क्या है? ये दोनों भुजा जो है समानांतर है, क्योंकि आयत है। अभी तुरंत बोले कि 90 डिग्री पर मिलाएंगे तो आयत बनेगा ये, तो ये सब 90 डिग्री पर मिला हुआ है, इसलिए क्या है? ये आयत है। देखिए ये सब 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों भुजा क्या है? समानांतर होगा, ये भुजा भी और ये भुजा भी। और ये क्या है? एक तिर्यक छेदी रेखा होगा, तिरछी रेखा। तो इस प्रकार जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? एकांतर कोण। ये कौन सा कोण बोलेंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए वहाँ 45, तो यहाँ भी इसका 45 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें डायरेक्ट उसको 45 लिख दिए, तो उन्नयन कोण हो गया उसका 45 डिग्री। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो किस कोण से बनेगा? उन्नयन कोण से ही बनेगा। तो कोण क्लियर है। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। तो सबसे पहले लिख लीजिए, मान लिया कि देखिए इसमें क्या माने हैं? x माने हैं और y माने हैं। तो मान लिया कि टावर के भाग, पूरा टावर तो नहीं माने हैं x, टावर के भाग CE की ऊंचाई, यही ऊंचाई माने हैं। कितना मीटर माने हैं इसको? x मीटर। और इसमें और क्या माने हैं? देखिए इसमें माने हैं AB बराबर y मीटर। तो इसमें AB और DE दोनों बराबर हो गया किसके? y मीटर के। तो दोनों के एक ही साथ लिख दिए, AB बराबर DE बराबर y मीटर। तो अब चलेंगे चूँकि त्रिभुज, तो पहले 45 वाला में चलिए, इसमें ABD में, देखिए ABD में, तो इसमें क्या होगा? tan का फॉर्मूला लाएगा, क्योंकि इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब है और ये आधार है, इससे तो कोई मतलब है नहीं इससे। तो tan कितना होगा? tan 45। लंब होगा इसके सामने का कोण AD, और आधार होगा इसके नीचे का कोण AB। तो tan 45 कितना वैल्यू होता है? 1। AD कितना है? 7। और AB कितना है? y। तो अगर क्रॉस गुना करें तो निकलेगा y बराबर 7। इसको कर दिए समीकरण 1। हमको आंसर निकालना है किसका? x का। अब चलेंगे, अब त्रिभुज, देखिए अब चलेंगे यहाँ इसमें CDE में।
ये वाला कोण यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, तो चलेंगे CDE में। तो अब त्रिभुज CDE में यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा tan का, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया CE, आधार कितना हो गया DE। फिगर में देख लीजिएगा सब कहाँ है। tan 60 कितना होता है √3 CE, C कितना है x और D कितना है y। तो इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, और जब इसको क्रॉस गुना करें तो निकलेगा x बराबर √3y। तो अभी समीकरण 1 में तुरंत निकाले हैं y का मान कितना 7, तो y की जगह पर 7 रखें तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 7√3। तो इसलिए टावर की ऊंचाई क्या निकालना था इसमें, टावर की ऊंचाई। तो देखिए टावर कहाँ है, इसमें टावर है पूरा BC, यानी दो भाग में ही बना हुआ है BE और प्लस CE, दोनों मिला करके टावर बना है। तो BE कितना निकला, BE तो दिया हुआ था पहले से 7, और CE कितना निकला है, यही x था, निकला है 7√3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + √3, और यही इसका इतना मीटर आंसर होगा। 7 कॉमन लेने के बाद कितना बच गया 1 + √3। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का पहले फिगर मिला लीजिए। क्वेश्चन से कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, देखिए क्वेश्चन पहले मिलाते हैं उसके बाद फिगर बनाएंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कैसे इसमें होगा। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे इसमें कि देख लिए ये हो क्या हो गया, इसको मान लीजिए कि ये एरिया हो गया किस चीज़ का, समुद्र का, और इसके बीच में एक लाइट हाउस लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा है, ये लगा हुआ है लाइट हाउस। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए इसको तो मिलाना ही होगा। ये हो गया लाइट हाउस की ऊंचाई, ये क्या हो गया लाइट हाउस की ऊंचाई। इसमें नाम लिख देते हैं ABCD। देखिए कह रहा था कि दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, यानी यहाँ से देखने पर, ये इस छोर से देखने पर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो लाइट हाउस का शिखर ही होगा, इसे देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और, वो इसमें इसको हम लोग दोनों को दो तरफ बना दिए, ये एक ही और बनेगा। देखिए फिगर थोड़ा सा गलत है, फिर से मिलाते हैं इसको। देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया समुद्र का एरिया और ये हो गया लाइट हाउस। ये क्या हो गया इसका लाइट हाउस। देखिए यहाँ पर इसका मान लीजिए ये जो है लाइट लगा हुआ है, ये लाइट हाउस है। तो कह रहा है 75 मीटर ऊंचा था, तो लिख दीजिए इसको 75 मीटर। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो लाइट हाउस का शिखर के लिए पहले इसको नाम लिखिए तब पता चलेगा। ABC लिख दिए, तो C क्या है लाइट हाउस का शिखर है। तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी C पर से देख रहा है कि दो जहाज़ ये नीचे इस क्षेत्र में है। तो मान लीजिए इसमें एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ और मान लीजिए यहाँ पर है। तो दोनों को देख रहा है, इसको देख रहा है यहाँ और इसको देख रहा है इधर। तो ऊपर से देख रहा है, इसलिए कौन सा कोण बनेगा अवनमन कोण। तो पहला अवनमन कोण कितना दिया हुआ है 30 और दूसरा दिया हुआ है 45। तो अवनमन कोण को मिलाने के लिए इस तरह से एक समानांतर रेखा खींचते हैं जो क्या हो AB के समानांतर हो। तो इसमें देखिए ये वाला कोण यहाँ लिखाएगा, ये बनेगा कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये वाला कोण बनेगा इसका 45 डिग्री। तो वहाँ अगर 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, अभी तुरंत देखे थे एकांतर कोण से, और यहाँ 45 है तो यहाँ भी इसका 45 होगा। तो इसमें एक और नाम ले दीजिए, ABC हो गया था, इसको दे दीजिए D। तो चलिए फिर से एक बार फिगर को मिला लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। कह रहा था समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो देखिए समुद्र इसका ये हो गया समुद्र तल AB, इससे 75 मीटर ऊंचा ये BC लाइट हाउस, यही लाइट लगा हुआ है।
लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी शिखर यहाँ सी से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ऊपर से देख रहा है नीचे ये समुद्री जहाज को, तो ऊपर से देखेगा नीचे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो एक का कोण है 30, एक का कोण है 45। और एक चीज़ और कह रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, तो ये लाइट हाउस है इसके एक ही और है एक दूसरे के पीछे ये, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि अवनमन कोण को दिखाने के लिए यहाँ पर 30 बन रहा है, तो इसको पहले मिला लीजिए इधर से, और ये हो गया 30, तो यहाँ भी होगा 30 एकांतर कोण से, और ये हो गया 45, तो यहाँ भी होगा इसका 45, दोनों एकांतर कोण से होगा। क्योंकि पहले ही बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यूनियन कोण से ही बनेगा। इसमें दिया हुआ था अवनमन कोण, तो हम लोग उसको बदल दिए हैं किसमें, यूनियन कोण में। तो क्या निकालना था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो एक जहाज़ ए पर है और एक जहाज़ डी पर है, तो इसके बीच की दूरी को मान लीजिए x मीटर, और इसको ही मानना पड़ेगा y मीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मान लिया कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या था, AD। इसको कितना माने हैं, AD बराबर माने हैं x मीटर, और इसमें y माने हैं उसको भी लिख दीजिए, और BD कितना माने थे, y मीटर। ये हो गया। अब चलेंगे चूँकि त्रिभुज, सबसे पहले 45 वाला में ही चलिए इसमें, तो इसका नाम क्या होगा, लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में। देखिए BCD यही है, तो इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब, और ये होगा आधार, ये है कर्ण जिससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लाएगा, tan का। तो tan कितना होगा, tan 45, लंब हो जाएगा इसके सामने का कोण BC, और आधार हो जाएगा कोण BD। tan 45 का वैल्यू 1, और BC कितना हो गया 75, और BD कितना हो गया y। अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो निकलेगा ये y बराबर 75। इसको कर दिए समीकरण 1, क्योंकि हमको आंसर निकालना है किसका, x का। तो अब चलेंगे अब बड़े वाले त्रिभुज में जिसका नाम है ABC। अब त्रिभुज ABC में देखिए ABC बड़ा सा है, ABC में, तो यहाँ भी लाएगा tan का फार्मूला। तो tan 30 बराबर लंब होगा वही BC, और आधार होगा पूरा A से लेकर के B तक AB। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। BC कितना हो गया, ये दिया हुआ था 75 लिख दिए, और AB हो गया x + y। अब अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा x + y बराबर 75√3। देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो क्या करते हैं, y का मान रखते हैं 75, तो इसको लिखते हैं x + 75, और बराबर ये हो जाएगा 75√3। तो यहाँ से करेंगे x बराबर, ये पहले से है 75√3, और जाएगा उधर -75। तो यहाँ पर से देखिए वैल्यू निकल रहा है, 75 कॉमन लेंगे तो निकलेगा √3 और -1, इतना मीटर। तो यही हो गया किसकी दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। इसको लिख दीजिएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया, 75 और इंटू √3 - 1 मीटर। तो ये हो गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तब तक का क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर कर लीजिएगा रिवीजन करके, और अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, इसमें 3 क्वेश्चन और बच रहा है। तो अगला क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तब तक के लिए बाय।